वेद वेदांत वेद्य आनंद कंद श्री रामचंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात राम तत्व पर प्रकाश डाला जाएगा। भजो रघुपति राघव राजा सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। ये राम कौन है, इनसे हमारा क्या संबंध है, इत्यादि प्रश्न मनुष्य के मस्तिष्क में आते हैं। तो पहले राम शब्द का अर्थ समझिए। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। राम तापनीयोपनिषद वेद में ही राम शब्द का अर्थ लिखा हुआ है, अर्थात जो सच्चित आनंद पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है उसी को राम कहते हैं। सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृत, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, आत्मा राम पूर्ण काम, परम निष्काम, योगींद्र मुनींद्र परमहंसों से भी आराध्य, जो एक अद्वितीय सुप्रीम पावर है उसको राम कहते हैं। फिर दूसरी व्याख्या करता है शास्त्र। रा शब्दो विश्व वचनो मश्चापीश्वर वाचका विश्वानामीश्वरो यो ही तेन राम प्रकीर्तिता। रा माने विश्व जगत और मां माने ईश्वर, संचालक, शासक, गवर्नर, अर्थात विश्व का जो अध्यक्ष हो वो राम कहलाता है। वेद में ब्रह्म की परिभाषा बताई है। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व।
तैत्तरीय उपनिषद, तीसरी बल्ली का पहला अनुभाग, अर्थात जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार की रक्षा हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म और वही राम है। फिर वेद ने और परिभाषा की राम की, रामत्वम परमात्मासि सच्चिदानंद विग्रह, मुक्तिकोपनिषद। हे राम, तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है बृहत बृंघयत इति तत्परम ब्रह्म, अर्थात जिससे बड़ा कोई न हो, उसका नाम ब्रह्म। जो स्वयं अनंत, अनलिमिटेड, और वे ही है राम। राम एव परम ब्रह्म, राम एव परम तपः, राम एव परम तत्वम, श्री रामो ब्रह्म तारकम। राम रहस्योपनिषद। फिर वेद कहता है राम ब्रह्म है। जिसको वेदों ने बार बार ब्रह्म शब्द से पुकारा है, वे ही राम है। त्वम ब्रह्म परमं साक्षात, अध्यात्म रामायण। राम तुम ब्रह्म हो। स्वयं ब्रह्मा बता रहा है राम कौन है। कर्ता सर्वस्य लोकस्य, वाल्मीकि रामायण। समस्त ब्रह्मांड का बनाने वाला, प्रकट करने वाला ब्रह्म वही राम है। त्वम विष्णुर जानकी लक्ष्मी, ये जो विष्णु है जिनका बहुत वर्णन आता है, संसार के पालन करने वाले, ये राम तुम हो। और जो लक्ष्मी है उनकी श्रीमती रमा, वो सीता जी है। तुम लोग अवतार लेके आए हो। ब्रह्मा कह रहा भवान नारायणो देवस, आप वो सीता जी है। तुम लोग अवतार लेके आए हो। ब्रह्मा कह रहा भवान नारायणो देवस, आप नारायण हैं। रामो नारायण साक्षात, अध्यात्म रामायण। राम एव परम ब्रह्म, राम रहस्योपनिषद। और जो लोगों के मस्तिष्क में एक बीमारी है, भोले भाले लोगों के, कि राम और हैं, श्री कृष्ण और हैं, उनके लिए अध्यात्म रामायण का प्रमाण देखिए। राम कौन है? अध्यात्म रामायण कहती है मायातीतम माधव माद्यम जगदादिम। ये माया से अतीत, माया के अध्यक्ष और माधव, और जगत के आदि में जो थे वे राम है। तो क्यों जी माधव? माधव तो श्री कृष्ण का नाम है। ये माधव क्यों कहा अध्यात्म रामायण में? इसलिए कहा कि राम कृष्ण में भेद नहीं है। राम का नाम भी श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण का नाम भी राम का है। फिर दूसरा सुनिए, वंदे रामम मरकत वर्णम मथुरेशम। हम राम की वंदना करते हैं जो मथुरा के ईश हैं। मथुरा के ईश तो श्री कृष्ण है, वहां कहां राम पहुंच गए? अजी वो राम कृष्ण एक ही है। बंदित वृंदारक वृंदम वृंदारण्ये, बंदित वृंदारक वृंदे, वृंदारण्ये, वृंदावन भी पहुंच गए राम। वृंदारण्ये बंदित वृंदारक वृंदम
हमारे देश में ऐसी बीमारी है। मैं अयोध्या में बहुत साल पहले गया एक सम्मेलन में, तो वहां एक वृंदावन के महात्मा आए थे, वो अपना राधे राधे कीर्तन कराए, तो वहां के हजारों बाबा बोले ही नहीं। क्या बुद्धि है। और ये उनकी अध्यात्म रामायण कह रही है ऐसा। तो रामकृष्ण में किसी में कोई भेद नहीं, न नाम में, न रूप में, न गुण में, न लीला में, न शक्ति में, किसी में कोई भेद नहीं। तो राम कौन है? ब्रह्म है, सुप्रीम पावर, जिससे परे और कुछ न हो, तो राम ब्रह्म है। ठीक। तो उनको जानना है। कैसे जानेंगे? वेद कहता है तमेव विदित्वाति मृत्यु में नान्य पंथा विद्यते जनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 15वां मंत्र। उस ब्रह्म को, उस राम को जान कर ही कोई माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अर्थात आत्यंतिक दुख निवृत्ति हो सकती है। हम लोग क्या चाहते हैं? आत्यंतिक दुख निवृत्ति और अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए आनंद। ये दो एम है हमारे। भोले भाले लोग तो इतने ही कह देते हैं हमारा दुख चला जाए, दैहिक, दैविक, भौतिक, 84 लाख का ये जो चक्कर है हमारा, ये समाप्त हो जाए, उसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन ये अल्पज्ञता है। मोक्ष नहीं मांगना है, खबरदार, सावधान। भगवत प्रेम मांगना है। मोक्ष बहुत निंदनीय वस्तु है। इसको तो हमारे यहां शास्त्रों में चुड़ैल कहा है। भुक्ति मुक्ति स्पृहाजावत पिशाची पिशाची हृदय वर्तते तावद भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत। जब तक भुक्ति माने ब्रह्मलोक तक के सुख प्लस मुक्ति, ये दो चुड़ैलें आपके अंतःकरण में रहेंगी, तब तक भक्ति देवी का प्राकट्य नहीं होगा। एक पैर भुक्ति के ऊपर रखो, एक पैर मुक्ति के ऊपर रखो, तब प्रेमानंद की कामना करो। ये मानव देह जो आपको मिला है, इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं रियलाइज करते। क्या महत्व है। विदेह ने कहा नवयोगीश्वरों से, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक। अनंत जन्मों के पुण्य उदय होने पर मानव देह मिलता है, और फिर अगर कोई महापुरुष मिल जाए मानव देह में, तो बस इसके आगे और कोई भगवत कृपा नहीं होती। कोई सौभाग्य इसके आगे नहीं है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा, दुर्लभम त्रय में वही तदैवानुग्रह कारकम मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रव। मानव देह भी मिल जाए और कोई वास्तविक संत मिल जाए, वास्तविक माने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, थ्योरिटिकल मैन भी हो, शास्त्र वेद का ज्ञान करा सके, और प्रैक्टिकल मैन भी हो, भगवत दर्शन कर चुका हो। ऐसे कान फूंकने वालों से काम नहीं चलेगा। है तो बहुत बड़ा धोखा चल रहा है हमारे देश में। मुंडकोपनिषद में कहा गया,
परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृता कृते न तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत समेत पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। आए मनुष्यों, अपने आप शास्त्र वेद न पढ़ना, खतरे में पड़ जाओगे। क्यों? हमारे यहां 6 दर्शन 6 तरह की बात करते हैं, 4 वेद 4 तरह की बात करते हैं, 18 पुराण में सब अलग अलग बातें लिखी हैं। अगर 1000 वर्ष की उम्र भी तुम्हारी हो जाए और पढ़ो समझो तो पागल हो जाओगे, तत्व ज्ञान नहीं होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, श्रुति पुराण बहु कहे पाई छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। और उलझ जाओगे। एक बाबा जी आए, बोल गए वर्णाधिक अरुझाई, और उलझ जाओगे। एक बाबा जी आए, बोल गए वर्णाश्रम धर्म का पालन करो। दूसरे बाबा जी आए, बोल गए अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का जप करो। तीसरे बाबा जी आए, उन्होंने कहा अपने को अधम पतित मानो। अब बेचारा साधारण जीव जो शास्त्र वेद का नाम नहीं जानता, उसका क्या हाल होगा ये सब सुन करके। इसलिए वेद कह रहा है कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, महापुरुष के पास जाओ, उससे समझो राम कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, वे कैसे मिलेंगे, वो संक्षेप में समझा देगा आपको। और पुस्तकों को पढ़ करके आप कभी नहीं समझ सकते।